इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी। सारी युद्ध में एक बड़ा और विवादित कदम माना जा रहा है कि उत्तरी हिस्से में स्थित ये पहले सबसे अधिक आबादी वाला इलाका था और यहाँ लाखों फलस्तीनी रहते थे। इस फैसले पर दुनिया भर से खासतौर पर मुस्लिम देशों ने इसे मानवीय संकट को, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, दो राष्ट्र समाधान में रुकावट और फलस्तीनी जनता के अधिकारों पर सीधा हमला करार दिया है। इसके अलावा भी कई इस्लामिक देशों ने इसराइल के इस कदम की निंदा की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सुरक्षा परिषद इसराइली हमलों को तुरंत नहीं रोकते तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और वैधता की बुनियाद कमजोर होगी, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा होगा और हालात ऐसे बनेंगे जो नरसंहार और जबरन विस्थापन को बढ़ावा। इसराइली अपराधों को रोक दुनिया को ठोस, मजबूत और सख्त कदम उठाने होंगे ताकि फलस्तीनी लोगों पर मंडरा रहे मानवीय संकट को खत्म। कतर ने भी इसराइल की इस योजना की निंदा की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह फैसला मानवीय संकट को और गंभीर करेगा और संघर्ष विराम की कोशिशों। बयान में कहा गया कि इसराइल लगातार अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों और प्रस्तावों का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें युद्ध में हथियार की तरह भोजन का इस्तेमाल करना और आम लोगों को जानबूझकर भूखा रखना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि यह फैसला फलस्तीनी जनता के खिलाफ चल रही जंग, जो मानवीय संकट को और गंभीर करेगा और शांति की संभावना को। उन्होंने कहा, हमें इस त्रासदी के असली कारण को नहीं भूलना चाहिए, जो फलस्तीनी जमीन पर इसराइल के लंबे समय से जारी अवैध कब्जे की तक ये कब्जा जारी रहे। शांति एक सपना ही कुवैत ने इसराइली योजना को अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानून का उल्लंघन बताया और कहा कि ये दो राष्ट्र समाधान की। कुवैत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए इन अमानवीय कार्रवाइयों को रोकें, सीमा मार्ग खोलकर गजा पट्टी में पर्याप्त और तुरंत मदद पहुंचने दें और इसराइल की भुखमरी और जातीय सफाई की नीति। तुर्की ने इसराइल के मकसद पर सवाल उठाया और कहा कि यह फैसला फलस्तीनियों के अधिकारों के। तुर्की के विदेश मंत्रालय के इसराइल का उद्देश्य फलस्तीनियों को उनकी अपनी जमीन से। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने तुरंत युद्ध रोकने की अपील की है और कहा है कि अगर हालात और बिगड़े तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। इसराइल की योजना की बात करें तो इसराइली प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि इसराइली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ गजा सिटी पर नियंत्रण की तैयारी करेगी। इस बयान में युद्ध को खत्म करने के लिए 5 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला, हमास का हथियार डालना। दूसरा, सभी बंधकों की वापसी। तीसरा, गजा का डीमिलिटराइजेशन। चौथा, गजा पर इसराइल का सुरक्षा नियंत्रण। और पांचवा, एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासन की स्थापना जो ना तो हमास हो और ना ही फलस्तीनी प्राधिकरण। हमास ने इस योजना को